हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज निसार अहमद डायरी फ्रॉम पॉइंट सिंध। आज हम एक और नए टॉपिक के साथ आपके पास आए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डिस्कस द टॉपिक। टॉपिक इज व्हाट इज रिसर्च। रिसर्च क्या है और रिसर्च क्यों करना चाहते हैं हम। इसका रिसर्च का क्या मतलब है, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आज की ये सिंपल सी वीडियो है जो मैं सब स्कॉलर्स को कहता हूँ कि बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द रिसर्च, आप पहले रिसर्च को तो प्रॉपर्ली समझ लें कि हम रिसर्च को किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। मोस्टली हमारे जितने भी हायर एजुकेशन में मास्टर्स एंड द पीएचडी लेवल पे रिसर्च की लेवल डिफरेंट है। मास्टर्स स्टूडेंट्स को रिसर्च के लिए जैसे उनके पास 1 ईयर कोर्स वर्क एंड 1 ईयर रिसर्च का होता है, जबकि पीएचडी के अंदर आपके पास 1 ईयर रिसर्च एंड 3 ईयर्स आपके पास रिजर्व्ड होते हैं फॉर द रिसर्च वर्क। जबकि मास्टर्स लेवल पे हमारे पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप पेपर पब्लिश करें, मगर इफ़ दे वांट टू पब्लिश तो वहाँ पे कम पेपर्स होते हैं, जबकि पीएचडी लेवल पे बहुत सारे पेपर्स हमें पब्लिश करने होते हैं। तो इसको समझने के लिए हमने सिंपल डेफिनेशंस इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि रिसर्च क्या है और रिसर्च किस तरह की जाती है। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, फिर कंप्लीट वीडियो आप देख लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। रिसर्च डेफिनेशन को पढ़ने के से पहले मैं चंद कंपोनेंट्स आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि रिसर्च साइकिल क्या है और रिसर्च साइकिल के ये डिफरेंट 5 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट कंपोनेंट हमारा हमेशा रिसर्च साइकिल, जो रिसर्च प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम आप इसमें आपके एरिया के अंदर जो भी आपके एरिया है, चाहे आप कंप्यूटर साइंस के अंदर हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, ब्रॉडर लेवल पे आप देख लें, फिर इसको नैरो डाउन करें किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, आप मोबाइल कंप्यूटिंग के अंदर आ जाएँ, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस के अंदर आ जाएँ, या इवन दो आप कहीं पे भी हैं, फार्मासिस्ट हैं या केमिकल इंजीनियरिंग है, आप बेसिक रिसर्च कर रहे हैं, अप्लाइड रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ तो अप्लाइड रिसर्च का कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे ज़्यादातर लैब और एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। बेसिक रिसर्च हमारे पास HEC के अंदर 60% आपको प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अप्लाइड के अंदर मिलते हैं, बेसिक हमारे पास 40% होते हैं। ज़्यादातर रिसर्च पेपर आर्टिकल जो है, साइंटिफिक पेपर्स जो हैं वो हमारे इंजीनियरिंग और साइंस फील्ड के अंदर होते हैं, तो वो हमारे पास अप्लाइड रिसर्च के होते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एनी रिसर्च प्रोसेस अगर आपको स्टार्ट करना तो यू हैव टू फाइंड आउट द रिसर्च प्रॉब्लम। तो रिसर्च प्रॉब्लम हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, रिसर्च प्रॉब्लम हम किस तरह सर्च करते हैं, तो इसके लिए हम इसके ऊपर कंप्लीट एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि हाउ टू फाइंड द रिसर्च प्रॉब्लम, कि हम इसको किस तरह नैरो डाउन करेंगे और रिसर्च प्रॉब्लम हम क्या है और किस तरह इसकी हम बनाएंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट इज दैट के एक्सपेरिमेंट, कि once you have find out the problem, now next is step component is of the research cycle। okay, हमें अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, अब उसकी टेस्टिंग आप करना चाहते हैं, आपको इसके ऊपर लैब्स एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं अप्लाइड के अंदर। once you have set down the research problem, question, hypothesis, उसको वैलिडेट करने के लिए you have to do some experiments ताकि आपको कुछ रिजल्ट्स मिलें। तो सेकंड कंपोनेंट इज एक्सपेरिमेंट। Third step is that के once you have done the experiment, now you have to perform the data analysis section। जब statically आप डेटा को एनालाइज करते हैं। थर्ड मेजर कंपोनेंट है आपके रिसर्च साइकिल या रिसर्च प्रोसेस को आप ये कंक्लूड करें। ये 1 बाय 1 एक ब्रॉडर आपके पास समझे चैप्टर्स हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने हैं कि डेटा एनालिसिस। फिर इसके बाद हम जब डेटा एनालिसिस के पार्ट में आएंगे तो वी विल डिस्कस कि व्हाट इज डेटा एनालिसिस। Then of course once you have done the data analysis, then you have to conclude your data, you have to present write down your statement, data analysis। आप उसकी discussions करते हैं, आपको उनको conclude करते हैं, तो statements। तो फोर्थ हमारा जो component होगा research cycle का, that is actually conclusion। Then fifth is most important, once you have completed your research work, तो आप ये कंप्लीट एक रिसर्च साइकिल के अंदर कंपोनेंट्स हैं हमारे, कि आपने जब डेटा एनालाइज भी कर लिया, उसको कंक्लूड भी कर लिया है, उसके डिस्कशन एंड फ्यूचर ट्रेंड्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए। नाउ इतनी बड़ी आपने स्टडी की है, आपने कोई रिसर्च किया हुआ है किसी टॉपिक के ऊपर, तो इसको आप कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करेंगे, कहीं ना कहीं इसको रिसर्च को आप पब्लिश करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ रिसर्च होती है कि आप इसको लाजमी कहीं ना कहीं इसको पब्लिश करें, कहीं ना कहीं बेस पे आप जो है कहीं
किसी जर्नल के अंदर, किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर, कहीं किसी मैगजीन के अंदर, कहीं किसी वीडियो के फॉर्म में. सो यू हैव टू कम्युनिकेट योर रिसर्च वर्क विद द ऑडियंस कि आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो इस रिसर्च से बेनिफिट ले सके. तो इसका ये लाजमी जुज़ होगा, दैट इज़ एक्चुअली कंपोनेंट्स कम्युनिकेशन. उसके बाद रिसर्च प्रोसेस अगर हम देख लें इन्हीं कंपोनेंट्स के अंदर, तो फर्स्ट जो स्टेप होता है हमेशा, दैट इज़ एक्चुअली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम. रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट यू हैव आइडेंटिफाइड योर रिसर्च प्रॉब्लम. नाउ क्वेश्चन इज दैट कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम. इट्स अ बिग क्वेश्चन. सो इंशाल्लाह वी लेटर ऑन वी विल डिस्कस रिसर्च प्रॉब्लम कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम इन द फील्ड. फॉर एग्जांपल इन मोबाइल कंप्यूटिंग के अंदर हम इंटरेस्टेड हैं, हमारे एक्सपर्टीज़ हैं, तो इसके अंदर हम किस तरह जो है वो रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द रिसर्च प्रॉब्लम एंड यू हैव डिजाइन द क्वेश्चंस एंड हाइपोथेसिस, देन यू हैव टू प्रैक्टिकली टेस्ट दीज, परफॉर्म द टेस्टिंग, ताकि ये आपके प्रूफ करने के लिए आपके पास एक्सपेरिमेंट करना लाजमी होगा, ताकि आप उस जो भी हो आप प्रॉब्लम है, ताकि आप उसको वैलिडेट कर सकें कि वेदर दिस इज़ एक्सेप्टेड और नॉट एक्सेप्टेड. तो उसके बाद फंस यू हैव दैट, यू हैव टू परफॉर्म द डेटा एनालिसिस ओवर दैट. सो डेटा एनालिसिस के अंदर आपके पास डेटा को आप एनालाइज करते हैं. मोस्टली जो हम रिसर्च के अंदर मेरा भी जो एक्सपीरियंस रहा है कि जो मेजर पार्ट होता है, जितनी आपकी डेटा एनालिसिस बेहतर होगी उतना फ्रूटफुल आपका पेपर्स होंगे, आपकी थीसिस होंगे. तो मेजर टाइम आप जो है वो डेटा एनालिसिस पे स्टैटिकली आप डेटा को एनालाइज करें डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के अंदर. आपके पास डिफरेंट जैसे अप्लाइड सोशल जैसे साइंस के अंदर या सोशल साइंसेस के अंदर ये डिफरेंट दो तरीके. फॉर एग्जांपल अगर हम सोशल साइंसेस के अंदर बात करें कि वहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम है, कोई भी आप जो है वो सर्वे करना चाहते हैं, किसी की इफेक्टिवनेस देखना चाहते हैं, तो थ्रू द क्वेश्चनर टूल आप जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं. उसके बाद डेटा आपने कलेक्ट की, तो दैट इज़ एक्चुअली आप टेस्टिंग करने गए. उसके बाद डेटा लेके आए आप. उसके बाद फंस यू हैव, अब उस डेटा को मीनिंगफुल बनाना है, तो यू हैव टू परफॉर्म द पर्टिकुलर डेटा एनालिसिस. तो डेटा एनालिसिस के बाद नेक्स्ट क्या होगा, ऑफ कोर्स डेटा एनालिसिस को आपको जो है एक कंक्लूजन निकालना होगा कि इसमें से आपको क्या ड्राइव हुआ, कि वेदर हमारे पास ये इसकी इफेक्टिवनेस क्या रही. फॉर एग्जांपल मैं एक प्रॉब्लम लेना चाहता हूँ, आई वांट टू सी के आई वांट टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द ICT during this pandemic situation and COVID-19 among the, for example, in the teachers या among the students मैं देखना चाहता हूँ. फॉर एग्जांपल अब उसके लिए ऑफ कोर्स इन सोशल साइंसेस के अंदर हम जो है वो क्वेश्चनर्स डेवलप करेंगे, उसके फिर बाद में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद डेटा कलेक्ट करेंगे फील्ड में से, फिर उसके हम एनालाइज करेंगे डेटा को. डेटा के एनालाइज करने के बाद देन वी हैव टू परफॉर्म दे, उसके कंक्लूजन्स क्या होंगे, तो हमें रिस्पॉन्सेस किस तरह क्या है, तो उनको हम डिफरेंट वे से इसको कंक्लूड करेंगे, डिस्कस करेंगे उन रिजल्ट्स को. उसके बाद हम फ्यूचर ट्रेंड्स भी इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे. फाइनली जब ये हम प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद लास्ट स्टेप होगा कि हम इस डेटा को कहीं ना कहीं शेयर करें. हमारी जो ऑडियंस होगी, कहीं जिसकी वजह से हमने ये स्टडी की है, उस पर्टिकुलर जर्नल को टारगेट करते हुए उस जर्नल के अंदर, कहीं कॉन्फ्रेंस के अंदर आप इसको, कहीं मीडिया के अंदर, कहीं फेसबुक के अंदर, कहीं यूट्यूब के ऊपर, कहीं ट्विटर के अंदर आप रिजल्ट शेयर कर सकते हैं. तो ये एक सिंपल रिसर्च साइकिल है हमारे पास, ताकि बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंड द रिसर्च डेफिनेशन, इन कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्कॉलर्स, ताकि आप इस रिसर्च साइकिल के थ्रू जो है आगे बढ़ सकते हैं. यही आपके जो है बेसिक चैप्टर्स भी आएंगे, इन्हीं को अंडरस्टैंड करते हुए एक ब्रॉडर लेवल पे आपके रिसर्च आर्टिकल्स भी इसी तरह होंगे. फिर एक एक एरिया को जो है वो अगर हम डिस्कस करें, इट्स अ बिग एरिया. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इन वन बाय वन स्टेप को डिस्कस करेंगे कि इन रिसर्च स्टेप्स को हम किस तरह फॉलो करते हैं. देन नाउ व्हाट इज रिसर्च? सो रिसर्च इज बेसिकली अ कंपाउंड वर्ड दैट इज एक्चुअली टू research. You have to again and again investigate the problem. In last statement slide, this statement सर्कल इज बेसिकली जो ये हमारे पास डायग्राम है, दैट इज एक्चुअली इन राउंड इज कंटिन्यूस फॉर्म में, कि वंस यू हैव
identify whole process you have completed again, that is for example in MS PhD level पे again and again ये आपकी साइकिल मूव हो रही है. वंस आपने डेटा ली, कंक्लूड किया, फिर आपके डेटा आई, अगेन आप इस रिसर्च को फिर से स्टार्ट करेंगे, तो वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अगेन एक्सपेरिमेंट टेस्टिंग करेंगे, डेटा एनालिसिस को करेंगे, फिर अगेन आप यू हैव टू कंक्लूड दैट. सो इसी तरह दिस इज वन ऑफ द रिसर्च, अगेन एंड अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम and again research the best solutions for the problem. So this is the research. Research is meant to find out the best you have to search for the good problem. Once you have identified the good problem, then you have to identify the good solution for it. So this is simple research. So for that research you have to adopt some procedure, that is actually called the research process, and you have to go through this research cycle to attempt to finalize your complete research. Then what is research? Again, we are going to research to look for further by extension, to investigate something, to investigate problem, to data facts up investigate, to attempt or to find out something new. तो दैट इज एक्चुअली रिसर्च. इसको अगर हम इस तरह भी डिफाइन करें, टू डू रिसर्च, इफ यू वांट टू रिसर्च इज दैट के is to discover something that was previously completely or partially unknown or not understood. अब ऐसा प्रॉब्लम है जो प्रीवियसली पार्शली है, आपके पास कहीं से आपको ऐसा गैप नजर आया उस एरिया के अंदर, उस प्रॉब्लम के अंदर, आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, जो पार्शली डन है, half done है. Now you want to complete it, you want to add something, you want to change some methodology, you want to give some new method, new framework आप देना चाहते हैं. So that is actually you have to discover something new. एंड बिकॉज नथिंग इज न्यू. ऐसा नहीं है कि आप 100% आप कोई जेन्युइन कोई चीज़ आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं. ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू गिव सम इनपुट, आप किसी चीज़ को बढ़ा रहे हैं, किसी के काम को एक्सटेंड कर रहे हैं, कोई मॉडल है, आप उस मॉडल के अंदर अपने आइडियाज़ को इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं, तो आप उसको अगेन यू हैव टू अडॉप्ट सम प्रोसीजर. इसी तरह रिसर्च इज टू ब्रिंग समथिंग न्यू. ऐसे नहीं है कि आप किसी और का मॉडल लेके उसी के अंदर उसी को आप जो है वो कट पेस्ट करके आप कहेंगे दिस इज माय रिसर्च. नो, यू हैव टू ब्रिंग सम नॉवेल्टी इन द रिसर्च वर्क. आपको ऐसा मेथड टेक्निक लेके आए हैं मैथमेटिक्स के अंदर, या कहीं इंजीनियरिंग के अंदर टेक्नोलॉजी आप लेके आए, किसी की टेक्नोलॉजी को आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो या किसी सिस्टम को आप एक्सटेंड करना चाहते हैं. So this is actually a research. How you can extend this research? So you have to give the questions. So now what is something new? New facts about the original issues. आप नेचुरल इश्यूज हैं, साइंस सोशल इश्यूज हैं, साइंस इश्यूज के अंदर आप जो है नए फैक्ट्स लेना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल इस कोविड सिचुएशन के अंदर आप देखना चाहते हैं कि जो हमारे नवाब शाह या किसी भी एरिया के अंदर आप पर्टिकुलर लोगों के अंदर एंजाइटी का लेवल देखना चाहते हैं ड्यूरिंग द कोविड एट द होम, ड्यूरिंग द क्वारंटाइन सेशन, आफ्टर द कोविड रिकवरी. तो ये इस तरह के आप जो है कुछ फैक्ट्स आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो यू कैन एंड यू वांट टू न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेसेस. तो इसको हम यू कैन से दैट दिस इज समथिंग न्यू और इम्प्रूव मेथड्स आप ऐड करना चाहते हैं, कोई नया मेथड आप देना चाहते हैं, किसी मेथड को आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं. सो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द न्यू मेथड. Something we are already using some system and you think that this is not a reliable system and you want to add something new and you want to bring something new in the changes in the major changes in the systems already in the system. कोई ऐसा signal system है for example, आप चाहते हैं कि नहीं इसके अंदर ये system होना चाहिए, so you have to do this as a research. So उसके अंदर भी हम changes जो करेंगे that is actually also called the system. और किसी के मॉडल हैं आपके पास, कोई framework है, तो उसके अंदर भी आप कोई नया मॉडल देना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग मॉडल्स को आप जो है इम्प्रूव करना चाहते हैं. सो दिस इज एक्चुअली यू हैव टू सेलेक्ट अगेन द न्यू सिंथेसिस और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स हैं किसी के पास, आपके पास मॉडल्स हैं, थ्योरीज हैं, उनके बेसिस पे आप कुछ उसमें बिल्कुल न्यू देना चाहते हैं या समथिंग. जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेप्टेंस मॉडल्स हैं,
आप किसी के मॉडल्स ऑलरेडी देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ मॉडल्स गिवन, बट इफ यू वांट टू ब्रिंग सम चेंजेस और सम मॉडिफाइंग दैट मॉडल, तो वो आपको इसके ऑफ कोर्स उसके लिए इस प्रोसेस को अडॉप्ट करना होगा जो हमने आइडेंटिफाई किया कि दिस इज अ प्रॉब्लम, देन यू हैव टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट्स, देन एनालाइज द डेटा वेदर जो आपका मॉडल है, आपका फ्रेमवर्क है वो बेहतर है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है, उसमें से वेरिएबल में से जो हाइपोथेसिस आपने बनाए हैं उन अल्टरनेट हाइपोथेसिस को वेरीफाई करने के लिए स्टैटिकल डेटा एनालिसिस करने के आपको ये प्रूफ हो जाएगा कि ये मेरा जो मॉडल है या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है वो बेहतर है जो हमारे एग्जिस्टिंग मॉडल्स हैं XYZ। तो इसी तरह हम कंपैरेटिव स्टडीज़ भी ये करते हैं, एंड देयर आर सो मेनी अदर्स थिंग्स। उसके बाद अगेन रिसर्च इज आल्सो अ सिस्टमेटिक मीन्स दिस इज वन ऑफ द नॉट कि आप जो है इसको रैंडमली जब चाहे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, नो, इसको एक प्रॉपर सिस्टमेटिक एक स्ट्रक्चर वे में, फॉर्मल वे में आपको अडॉप्ट करना होगा। इन्वेस्टिगेशन है, टू इन्वेस्टिगेशन इज टू ब्रिंग टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड ब्रिंग सम बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दैट problem. So always that start from the hypothesis is that के once you have assumptions के आपने एक लिया हुआ nullified है कि for example there is I say कि there is no difference between the flu virus and the coronavirus. This is my assumption, this is nullified, so this will be the accepted ये naturally accepted hypothesis होगा। मगर इसको valid करने के लिए we have to develop alternate hypothesis के there is big difference between virus and coronavirus. Now अगर मैंने ये कहा है तो अब इसको मुझे we have to prove that, for that we have to design experiments. अगेन जब हम एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करेंगे ऑफ कोर्स, या मैं कहता हूँ कि एक इंजेक्शन वैक्सीन है जो वो कोरोना वायरस के लिए है। अब इसको हम किस तरह जो है वो ऑफ कोर्स प्रूव कर सकते हैं जब आप इसके लिए एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करेंगे। जब आप एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करेंगे उसके बाद डेटा कलेक्शन होगी, डेटा आपके पास आएगी, डेटा उससे जो आप ड्रा कर रहे हैं, जो आपके एक्सपेरिमेंट किए हैं वहाँ से जो डेटा कलेक्ट होगा, उस डेटा एक्विजिशन के बाद आपके पास इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट डेटा होगा कि फाइनली आप उस डेटा से क्या इंटरप्रेट करेंगे। ऑफ कोर्स कि वो उसको वैलिडेट कर रहा है या नलिफाइड कर रहा है, आपके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो वो पैटर्न होगा इंटरप्रिटेशन का। जब आपके पास डेटा होगी तो आप उसको फॉर्मल वे में से उसको इंटरप्रेट करेंगे डेटा को। फाइनली यू हैव टू कंक्लूड योर टॉपिक, आप इसको डिस्कस करें, आप इसको कंक्लूड करें कि आपके रिजल्ट्स क्या हैं, आपने क्या किया है इस स्टडी के अंदर। तो आप ऑफ कोर्स ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा जो इंटरप्रिटेशन आप उसके बाद उसको कंक्लूड करेंगे एंड फ्यूचर आप जो है क्वेश्चंस देंगे कि इसमें आपको मज़ीद क्या चीज़ें आगे इन फ्यूचर आप देख रहे हैं इस एरिया के अंदर जो पॉसिबल है कि आगे हो सके, आगे चलकर ये चीज़ें भी करनी पॉसिबल हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं कि दिस इज़ सिंपल डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द रिसर्च प्रोसेस कि इसको बाकी बुक्स के अंदर देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ द डेफिनेशंस, ट्रिकी डेफिनेशंस के सो दिस इज़ वन ऑफ द सिस्टमेटिक वे टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम and to bring some new to bring some good solution of the problems. So you have to adopt these procedure these process. Further we will break down all these things. उसके बाद है कि this is one of the best के research is consisting of by asking a novel question. कि जब भी आप रिसर्च स्टार्ट करें तो रिसर्च के लिए आपके पास ऐसा नॉवल क्वेश्चंस होना चाहिए, मतलब प्रॉब्लम होना चाहिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो वाकई आप समझते हैं कि एक रिसर्च करने के काबिल एक टॉपिक है। ऐसे भी नहीं कोई वेग टॉपिक, बिल्कुल सिंपल टॉपिक्स हों। तो इस तरह के भी टॉपिक्स आप ना लें मास्टर्स या PhD लेवल पे, या इवन तो किसी आर्टिकल के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो उसके लिए लाजमी है कि यू हैव टू सेलेक्ट पर्टिकुलर नॉवल क्वेश्चंस। उसके बाद इज दैट के फाइंडिंग द आंसर इज आल्सो द रिसर्च। आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, बेहतरीन आपका टॉपिक है आपके एरिया के अंदर, चाहे वो साइंसेस के अंदर या सोशल साइंसेस के अंदर हो, तो आपने आइडेंटिफाई किया, देन यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। सो दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप उसका प्रॉब्लम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, आपकी मेथोडोलॉजी क्या होगी, आपकी डेटा एनालिसिस किस तरह कर रहे हैं, आपकी डेटा एनालिसिस कितनी पावरफुल है, आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास सिर्फ ऐसे नहीं है कि हम जस्ट कह देंगे ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हमने ये डेटा कलेक्ट किया और ये
तो ईच एंड एवरी जो भी आप एक स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आप क्वेश्चंस उसके बना रहे हैं, फिर हाइपोथेसिस बना रहे हैं, फिर उसके आप एक एक क्वेश्चन की मैथडोलॉजीज दे रहे हैं कि भाई ये मैं क्वेश्चन इसको इस तरह मैं सॉल्व करूंगा। उसके बाद यू हैव टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर डेटा, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं आपके, एक्सपेरिमेंट के बाद आपके पास डेटा आ गई, डेटा के ऊपर आप डेटा एनालिसिस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल डेटा एनालिसिस के बाद आपने इंटरप्रिटेशन किस तरह की है। तो दिस इज ईच एंड एवरी कंपोनेंट हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। आपने डेटा एक्सपेरिमेंट बेहतरीन किए हुए हैं, आपने डेटा एनालिसिस वेल एंड गुड किया हुआ है, आपने डेटा कलेक्शन प्रोसीजर, आपकी मैथडोलॉजी भी ओके है, मगर आप उस डेटा जो एनालिसिस की उसकी इंटरप्रिटेशन आपने सही नहीं की, तो दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। सो ईच कंपोनेंट आपने उसकी कंक्लूजन सही नहीं किया, आप उसको सही तरीके से कंक्लूड ना कर सके। सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि हम इस चीज़ को किस तरह फाइंड आउट कर रहे हैं प्रॉब्लम को, और किस तरह उसको सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद है कि उसके बाद लास्ट स्टेप वही कि वी हैव टू कम्युनिकेट दी नॉलेज। हमें ये जितनी भी फाइंडिंग्स हमारे रिजल्ट्स हैं, हम चाहते हैं ये हम ओपन कर लें हमारे एरिया के अंदर, जो भी बंदे इस एरिया के अंदर काम करें, आप इसको ओपन करें, आप अपने पास छुपा के ना रखें, ताकि आपका जो वर्क है वो पूरी दुनिया देखे। आपके पास जो भी स्टूडेंट्स हैं, आपके यूनिवर्सिटीज़ के हैं, आपके पूरे नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल, उसको पब्लिश करें, आप उसको पब्लिक करें डॉक्यूमेंट्स को, ताकि वो सबको पता चले कि आपकी स्टडी कितनी स्ट्रांग है और आपने क्या इस एरिया के अंदर किया है। तो ये 3 बेसिक पिलर्स हैं। उसके बाद we can define the research as well कि जॉन डब्ल्यू बेस इज वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च। उसने रिसर्च को इस तरह किया कि वन ऑफ द फॉर्मल वे, सिस्टमेटिक वे है आपके पास, थ्रू विच वी कैन इन्वेस्ट इंटेंसिव प्रोसेस। ऑफ कोर्स ये आपका ऐसा कोई नहीं है आपके बस आपने मजाक मस्ती में इसको लेआउट किया, नो, यू हैव टू, इट्स अ वेरी इंटेंसिव प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट साइंटिफिक मेथड्स ऑफ एनालिसिस। Then it involves some more structure, systematic structure of investigation। आप प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, usually resulting in some sort of formal record of procedure। आपके पास एक, जब आप डेटा एनालाइज करके किसी फॉर्मेट रिजल्ट या थीसिस आपके पास, या किसी रिसर्च आर्टिकल के फॉर्म में, किसी रिपोर्ट के फॉर्म में, किसी आपके पास किसी फॉर्म में आपके पास ये एक आपकी प्रोडक्ट आ गई है रिसर्च का, तो उसके बाद वंस यू हैव कम्युनिकेट विद द पीपल। सो नील एक कोटेशन दी मुझे बहुत अच्छी लगी, आई वांट टू शेयर विद ऑल, कि रिसर्च इज क्रिएटिंग अस समथिंग न्यू नॉलेज। सो अगेन, once you have identified the problem, that your problem is very good problem, and you have such a problem for a good solution for that problem. So research is basically a research. You have to again and again research your problem. उस प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपको अगेन एंड अगेन रिसर्च करनी होगी। तो ये दिस इज ऑल अबाउट हमारे रिसर्च के बारे में है। थैंक यू, हाफिज़।